हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था नीलपुर, जहां हरियाली और शांति का राज था। गांव के ठीक बीच में खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन को गले लगाए थी और शाखाएं आसमान को छूती थी। यह पेड़ गांव का गौरव था, लेकिन इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। गांव वाले बोलते थे कि रात को इसकी छाया में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी की सिसकियां, कभी हल्की गुनगुनाहट और कभी ऐसा लगता था जैसे कोई पुकार रहा हो। बुजुर्गों का कहना था कि पेड़ में एक आत्मा बसती है जो अमावस्या की रात को जागती है। कोई भी उस रात पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन, गांव का एक 24 साल का नौजवान, अर्जुन इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और दिल में रहस्य सुलझाने की जुनून। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर वह गांव में लौट आया था, क्योंकि किताबों से ज्यादा उसे जिंदगी का अनसंग राज खोजने में मजा आता था। उसकी बचपन की दोस्त थी रिया, जो गांव के स्कूल में टीचर थी। अर्जुन की इस बेकरारी से हमेशा चिंतित रहती थी। रिया का दिल नाजुक था, लेकिन अर्जुन की जिद और जोश के आगे वह अक्सर हार मान लेती थी। एक शाम गांव के पुराने चाय खाना में, जहां चाय की खुशबू और हल्की हंसी गूंज रही थी, अर्जुन ने रिया से कहा, मैंने ठान लिया है रिया, इस अमावस्या को मैं बरगद के पेड़ का रहस्य सुलझाऊंगा। रिया ने डर के मारे में कांप उठा। उसने बोला, अर्जुन, तू पागल हो गया है क्या? दादी माँ कहती है कि वो पेड़ शापित है, कोई नहीं जाता वहाँ। अर्जुन ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए हंसा और बोला, साफ बाप कुछ नहीं होता रिया, ये बस कहानियाँ है। तू चल मेरे साथ, देखते हैं क्या छुपा है उस छाया में। रिया ने डरते हुए मना किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रिया ने बोला, अर्जुन, मैं डरती हूँ, अगर कुछ हो गया तो। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझ पर कुछ नहीं होने दूंगा, बस एक बार मेरे साथ चल। रिया का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में विश्वास देखकर वह मान गई। उसने शर्त रखी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगी। अर्जुन ने ठहका लगाया, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना तेरे साथ। अमावस्या की रात थी। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और हवा में ठंडी सिहरन थी। गांव में सन्नाटा पसर रहा था, सिवाय उस बरगद की पेड़ के पास की सरसराहट के। अर्जुन और रिया एक टॉर्च, एक छोटा सा बैग लेकर चुपके से पेड़ के पास पहुंचे। रिया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगता था कि कोई सुन लेगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, अभी भी वक्त है, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन ने रिया को चुप कराया और बोला, सुन, धीरे से सुन। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई पुराना गीत गा रहा था। यह आवाज इतनी मधुर थी, फिर भी यह इतनी रहस्यमय थी कि रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ उठी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों पर डाली। वहां घास और सूखे पत्तों के बीच एक पुराना जर्जर ताला लगा हुआ पत्थर का ढक्कन दिखा। ये क्या है? अर्जुन की आंखों उत्साह से चमक उठी। रिया ने डरते हुए कहा, ये तो कोई पुराना कुआं सा लगता है। अर्जुन, छोड़ दे, मत खोल। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। उसने ताले को छुआ, जो इतना पुराना था कि जरा सी मेहनत से टूट गया। ढक्कन खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें चंदन और जंगली फूलों की मधुर खुशबू थी। रिया ने नाक सिकोड़ी। ये क्या है? नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। अर्जुन ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में रोमांच था। तू तैयार है?
रिया ने घबराते हुए हामी भरी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि यह गलती हो सकता है। फिर भी अर्जुन का साथ उसने हिम्मत दे रहा था। दोनों धीरे धीरे सुरंग में उतर गए। सुरंग संकरी और नम थी। दीवारों पर पानी की बूंदें चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र उभरे। उसने एक औरत की आकृति देखी जो रानी जैसी लग रही थी। उसके सिर पर मुकुट था और हाथ में एक नीला चमकता हुआ पत्थर था। रिया ने कांपते हुए कहा, यह तो वही मणि है, दादी माँ ने इसके बारे में बताया था। अर्जुन ने भय चढ़ाई। नीलमणि। उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। हाँ, रिया ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई सुन लेगा। कहते हैं सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक रानी रहती थी जिसके पास एक जादुई मणि थी। उस मणि में इतनी शक्ति थी कि वह समय को मोड़ सकती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानी गायब हो गई और वह मणि भी। लोग कहते हैं वो मणि कहीं गांव में छुपी हुई है। अर्जुन की आंखों में चमक उठी। अर्जुन ने बोला, तो शायद ये सुरंग हमें उस मणि तक ले जाएगी। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन रिया का दिल डर से कांप रहा था। सुरंग की अंत में एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर चमकता हुए चित्र जैसे कोई जीवित हो। कमरे के बीच में एक पत्थर का मंच था और इस पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा जिस पर जटिल नक्काशी थी। अर्जुन ने बक्से को छुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से बक्सा खोला और उसमें से एक नीला पत्थर निकला जो हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू कैद हो। ये तो वही मणि है, रिया ने दंग रहते हुए कहा। उसकी आंखों आश्चर्य और डर से भरी हुई थी। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे हिलने लगी। एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी, तुमने मणि को छुआ, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। रिया ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथौलियां पसीना से भीग रही थी। आवाज फिर से गूंजी, मैं रानी सूर्यमुखी हूँ। ये मणि मेरी आत्मा का हिस्सा है। इसे लेने की हिम्मत करने वालों का मेरी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस सुरंग में कैद हो जाएगी। रिया की आंखों में आंसू छलक आए। अर्जुन, मैंने कहा था मत खोल, अब क्या होगा? लेकिन अर्जुन ने उसका चेहरा देखा और उसकी आंखों में डर के बावजूद एक अटूट विश्वास था। उसने रिया का हाथ जोर से पकड़ा और कहा, रिया तू डर मत, हम साथ हैं। जो भी हो हम मिलकर सामना करेंगे। रानी की आत्मा ने पहली परीक्षा की घोषणा की, सत्य की खोज। दीवार पर एक पहेली उभरी। वह क्या है जो पास होते हुए भी दिखता नहीं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में सब कुछ रुक जाता है। अर्जुन ने एक पल सोचा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने रिया की ओर देखा जो डर से कांप रही थी। हवा। उसने आत्मविश्वास से कहा। दीवार हिली और एक दरवाजा खुला। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी गया नहीं था। दूसरी परीक्षा थी हिम्मत का इम्तिहान। उन्हें एक अंधेरे गलियार में गुजरना था जहां दीवार जैसी सिकुड़ी रही थी। गलियारा इतना संकरा था कि रिया को ऐसे लग रहा था कि वह दम घुटने से मर जाएगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह रुक गई। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन मैं नहीं कर सकती। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रिया मेरी आंखों में देख, तू मेरी ताकत है। हम साथ हैं, हम साथ में ये कर सकते हैं। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि रिया ने हिम्मत जुटाई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गलियार के अंत में पहुंचे। तीसरी परीक्षा थी दिल का फैसला। रानी की आत्मा ने कहा, मणि तुम्हें असीम शक्ति दे सकती है, लेकिन इसके लिए
तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को बलिदान करना होगा। अर्जुन और रिया ने एक दूसरे के ओर देखा। रिया की आंखों में आंसू थे और अर्जुन का दिल जैसे रुक गया था। उसने मणि को जमीन पर रख दिया और कहा, रानी सूर्यमुखी, मैं रिया को कभी नहीं खो सकता। मणि तुम रखो, मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। रिया की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने अर्जुन को गले लगाया। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली। रानी सूर्यमुखी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत और दयालु था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चा प्यार और इंसानियत चुनी। मणि का असली मकसद शक्ति नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता की रक्षा करना है। रानी ने बताया, मणि को गांव की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी शक्ति ने लालची लोगों को आकर्षित किया, इसीलिए उसने इसे सुरंग में छिपा दिया था। अब अर्जुन और रिया को मणि की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रानी की आत्मा ने आखिरी बात कहा, इस मणि को संभालो, लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति दिल में होती है, ना कि किसी पत्थर में। दोनों मणि को लेकर गांव लौटे। उन्होंने इसे गांव के प्राचीन मंदिर में रखा, जहां इसे कोई चुरा ना सके। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। बरगद का पेड़, जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव का एकता और साहस का प्रतीक बन गया था। अर्जुन और रिया की दोस्ती अब और गहरी हो चुकी थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने का वादा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति ना तो धन में है और ना ही जादुई चीजों में। यह हमारे दिल में बसती है, हमारे साहस, प्यार और एक दूसरे के लिए बलिदान करने की भावना में।